वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम उच्छिष्टम चंबोरभर सोम पवित्र आश्रज न देहि गोरधि त्वचि। अवशिष्ट को चमुओं से भरो, सोम को छनने में पवित्र में रखो, भली भांति सृजन करो, रख दो गो त्वचा पर। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का 9वां मंत्र लिया जा रहा है। यहाँ पर इसके ऋषि वेदर्षि भगवान सुनह सेव आजिर गति है। इस सूक्त के दिव्य विषय अथवा देवता इंद्र, यज्ञ और सोम है। छंद जो है वो इस मंत्र का गायत्री है और स्वर इसका षड्ज है। और इसमें एक बहुत विशेष बात है जो है इस प्रस्तुत सूक्त में, ओखली और मूसल द्वारा औषधियों और अन्य अनाजों को कूटकर उनका रस निकालने की क्रिया को आधार बनाया गया है और उसे सामने रखकर अनेकों महत्वपूर्ण आदेश ईशान परमात्मा ने प्रदान किए। तो इस मंत्र में भी औषधियों के रस से संबंधित आदेश हैं। उलूखल, ओखली और मूसल को कहा जाता है। उलूखल, ओखली और मूसल को कहा जाता है। उनके माध्यम से कूटकर औषधियों और अन्य अनाजों के रस निकालने की क्रिया को श्रवण कहा जाता है। अवशिष्ट को चमुओं से भरो, सोम को। सोमो रेतोधाह मिथुन एव रेतो दधाति। कपिस्थल कट संहिता 46:2। मधु मत्सुतम सोमम का तात्पर्य यह है कि औषधियों का रस मधुर है और उसे भली भांति उत्कृष्ट ढंग से तैयार किया जाता है। प्रजनन कर्म मधुर है तथा उत्तम संस्कारों वाला है। उसे भली भांति माधुर्य से भरने की आवश्यकता है। वर्तमान में उसे माधुर्य से भरने के स्थान पर हिंसा से भरा जा रहा है। जोर जबरदस्ती, बलात्कार इसी कारण समाज में बढ़ रहे हैं। मतलब कपिस्थल कट संहिता में स्पष्ट कहा गया है, सोमो रेतोधा मिथुन एव रेतो दधाति। मधुमत सुतम सोमम का तात्पर्य यह है कि औषधियों का जो रस है वो बहुत मधुर है। अब यहाँ एक धारणा टूटती है कि सोम का तात्पर्य होता है मदिरा, शराब। क्योंकि आप अगर निरुक्त है निघंटु को उठाएंगे जो वेद की डिक्शनरी है, उसमें स्पष्ट सोम का तात्पर्य कुछ अलग है। औषधियों का रस है, प्रजनन कर्म है, इन चीजों को लिया। तो औषधियों का रस बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से तैयार किया जाता है। तो क्योंकि औषधियों का रस मधुर होता है, मीठा होता है, आपके शरीर को पोषण देने वाला होता है। अब यहां पर ईशान को यह बात करने की क्यों आवश्यकता थी? सोम के दो तात्पर्य हैं, औषधियों का रस और प्रजनन कर्म, पति पत्नी का परस्पर व्यवहार, जिसको हम बोले सेक्स, प्रेम संबंध, दाम्पत्य संबंध। बहुत सुंदर भाषा में यदि हम बोले पति पत्नी के संबंधों को, तो अगर हम सेक्स ना बोले तो दाम्पत्य कर्म बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा शब्द। दाम्पत्य कर्म बहुत ही अच्छा शब्द है, पति पत्नी, क्योंकि वो उस पर किसी को आपत्ति नहीं, क्योंकि समाज ही अधिकृत करता है पति पत्नी को। दो बातें हो रही, एक तो सोम से तात्पर्य औषधियों का रस भी लिया जा रहा है, दूसरी बात की जा रही है पति पत्नी के रिलेशन के विषय में कि जिस प्रकार सोम को औषधियों के रस को तैयार किया जाता ताकि आप उसका पान करें, उसे पिए और अपने शरीर को पुष्ट करें, क्योंकि वो आपको मधुरता देगा, आपके शारीरिक रूप से आपको स्ट्रांग बनाएगा। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि प्रजनन कर्म मधुर है, पति पत्नी के जो संबंध है, दाम्पत्य जीवन, वो मधुर है तथा उत्तम संस्कारों वाला है, ये भी कहा जा रहा है। उसे भली भांति माधुर्य से भरने की आवश्यकता है। बस यही दाम्पत्य जीवन का यही केंद्र है कि पति पत्नी के जो संबंध है वो बहुत माधुर्य से भरे होने चाहिए। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो उनका जो रिश्ता है वो मधुरता से भरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसमें माधुर्य नहीं होगा तो फिर पति पत्नी का संबंध बहुत आगे
खींचना बहुत मुश्किल होता है। हम देखते हैं आजकल, आज समाज में हम देखते हैं पति पत्नी के संबंध नॉर्मल नहीं, लड़ते रहते हैं, कोई किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच उनके जो दाम्पत्य कर्म सेक्स उसमें मधुरता नहीं है। अगर वहां माधुर्य होगा तो आपके अन्य व्यवहारों में भी मधुरता आएगी। कैसे? कहा गया औषधियों का रस का पान आपको करना है, और फिर एक दूसरे से आप जब निकट आते हैं, आपके एक दूसरे से परस्पर आप लोगों का मिलन होता है, तो उसमें मधुरता होनी चाहिए, उसमें समर्पण होना चाहिए, औरत की ओर से समर्पण होना चाहिए। पुरुष उस संबंध को, जब पुरुष भी अपने युगल के साथ वो संबंध स्थापित करता है, तो वहां पर भी उसके मुख मुद्रा में, उसके व्यवहार में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपनी पत्नी के प्रति, कि हमें, उनको ये लगना चाहिए कि हम एक बहुत पवित्र कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इससे सृष्टि का संचालन होता है, सृष्टि इससे आगे बढ़ती है। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ये पवित्रता होनी चाहिए पति और पत्नी के अंदर, तभी तो वो माधुर्य से भरा होगा ना। अगर पति पत्नी के संबंध मधुर होंगे और इस कार्य को दाम्पत्य कर्म करते समय दोनों के मन में पवित्रता होगी, तो वही जो विचार है वो उनकी संतानों में जाएंगे गर्भाधान के रूप में। तो अब आप सोचिए कि वो कितने संस्कारित बच्चे होंगे, क्योंकि ईश्वर कह रहा है कि संस्कारों से युक्त हो आपका जो है प्रजनन कर्म मधुर है तथा संस्कारों वाला है। तो वहां भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां आपको पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसे आप भली भांति माधुर्य से यदि भरेंगे तो आप सोचिए आप दोनों के संबंध कितने मजबूत हो जाएंगे। वर्तमान में उसे माधुर्य से भरने के स्थान पर ईर्ष्या द्वेष हिंसा से भरा जा रहा है। हम देख रहे हैं पति पत्नी के संबंध ही नॉर्मल नहीं, उनके बीच प्रेम जो है, प्रेम में एक ईर्ष्या है, द्वेष है। प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष, ईगो सिस्टम आ गया, अहम आ गया। ये मैं ऐसा क्यों करूं, वो कहती मैं ऐसा क्यों करूं, क्योंकि वहां ईगो ने ले लिया। क्यों भैया? आप दोनों तो, ईशान ने तो नहीं बनाया आप लोग, आपको तो अलग ही नहीं मानता ना ईशान। ईश्वर ने दो मनुष्यों को बनाया, अलग अलग प्रकृति के बनाया, एक विपरीत लिंग एक विपरीत लिंग, दोनों का व्यक्तित्व अलग है। लेकिन जब वो पति पत्नी बनते हैं हमारे सनातन संस्कृति में, तो हम उसको एक ही युगल गिनते हैं, एक गिना जाता है। फिर वो अलग अलग व्यक्तित्व नहीं होता उनका, पति पत्नी के रूप में एक व्यक्तित्व होता है। मतलब ईशान इतना अधिक जोड़ के रखता है, दंपति पे इतना काम करता है ईश्वर। हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, हमारे धर्मग्रंथ इतना अधिक डीपली जाके काम करते हैं, अंदर तक जाके काम करते हैं, कि वो कहते हैं कि तुम्हारा अलग तो कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, तुम जो कुछ भी हो दोनों हम मिलके हो। तो दोनों के जो अहम दो लोगों का होता है, जब एक व्यक्ति है तो एक ही अहम होगा ना, एक ही ईगो होगा ना। तो पत्नी का ईगो पति है, पति का ईगो पत्नी। दोनों के अस्तित्व पर कोई चोट पहुंचाएगा तो दोनों का ईगो जागृत हो। क्यों? क्योंकि दोनों के मिलन से ही तो संतान की उत्पत्ति हो रही है। कोई अकेला तो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। तो ऐसे संस्कारों में ईशान ने आपको बांधा है, बस आपको समझना होगा। और हिंसा है, द्वेष है, ईर्ष्या दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए। जब आप दाम्पत्य कर्म करें, जब आप एक दूसरे के साथ सेक्स के संबंध स्थापित करें, तब प्रेम की भावना होनी चाहिए। ईशान कहता तभी वो आपको एक्सेप्ट करेगा, आपके संबंध को। ईर्ष्या है, द्वेष है, हिंसा है, लड़ाई है, झगड़ा है, अहम है, तो फिर उस दंपति को ईशान अच्छा नहीं मानता। वेद कहता नहीं, अभी आपको और ट्रेनिंग की जरूरत है, अभी आप अपने मन को और पवित्र कीजिए। जोर जबरदस्ती बलात्कार इसी कारण समाज में बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? प्रेम की भावना घटते जा रही है। और इन चीजों को हमारी सनातन संस्कृति में बहुत ही तरीके से आधिकारिक रूप से व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं एक दूसरे दाम्पत्य के। लेकिन समाज में क्या है, जो दुष्ट प्रवृत्ति है, ओछी मानसिकता, वो क्या है, इन चीजों को बलात्कार, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती इनसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए समाज में नियम बने, ऐसे लोगों को कठोर रूप से दंडित किया जाता है, क्योंकि समाज एक्सेप्ट नहीं करता ना इन चीजों को।